ठीक है, क्वेश्चन में आपको कुछ आइटम दिए हुए हैं, ठीक है, ये आइटम दिए हुए हैं और ये आपको फ्रीक्वेंसी दी है। तो फ्रीक्वेंसी दी है आपको, ठीक, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 4, 10, 12, 9 और 8, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लाइन। तो मोड के हिसाब से जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपका जेड है। ठीक है, अभी तक हमने ये देखा कि अर्थमेटिकली हम कैसे करेंगे, पहले इन सारे नंबर्स इनको जोड़ के और इन नंबर ऑफ आइटम्स को माइनस करके एक्स बार निकालेंगे। ठीक, पोजीशन के हिसाब से हम निकालेंगे, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर हम इसकी क्लास डिसाइड करेंगे और उसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे, देखेंगे ये कहां होगा। और तीसरा हो गया जो डिपेंड करता है कि जो जिसके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा एवरेज निकल के आएगा। ठीक, यानी ये 8 इसका एवरेज है। सपोज अगर ये वेजेस है और ये नंबर ऑफ वर्कर्स हैं तो मैक्सिमम वर्कर को 12 रुपए वेजेस मिल रहा है, इसका मतलब कि इस सीरीज का जो एवरेज है वो 8 रुपए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसीज। अब ये प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गई आपकी इससे, लेकिन अगर दिक्कत ये है कि इसकी भी अगर फ्रीक्वेंसी 12 हो तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? ये हो सकता है कि दोनों किसी सेम फ्रीक्वेंसी हो, उस केस में हमें क्या करनी पड़ती है, ग्रुपिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के हिसाब से हम उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फिर से चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्लास आपकी मोड क्लास हो जाएगी। वो हम आगे ग्रुप सीरीज में पढ़ेंगे जहां पे कंटिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं। तो इसमें बाकी कोई फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना। अगर डिस्क्रीट सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है और यहाँ पे अगर कोई चीज कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो आप सिंपल से जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको अपना Z डिक्लेयर कर दें। ठीक, कोई दिक्कत? ओके। प्रॉब्लम हमें फेस करनी होती है ग्रुप सीरीज यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू L1 प्लस, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा, इसी फॉर्मूले में रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F1 इंटू L2 माइनस L1। ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब हम ग्रुप सीरीज यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज में मोड निकालेंगे। ठीक, यहां पे L1 हो गया आपका लोअर लिमिट, L2 हो गया आपका अपर लिमिट, F1 हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हम लेंगे, फ्रीक्वेंसी क्लास हम जिसकी बुला सकते, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास। F0 क्या हो गया? F0 को हम क्या मानेंगे? हाँ, F0 का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मोड क्लास, यानी कि प्रीसीडिंग उससे पहले वाले। एंड F रिमाइंडर फॉर्म का F2 का, F2 का मतलब हो गया आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मोड क्लास, ठीक है।
यानी कि मोर क्लास के बाद, ठीक है, सक्सीडिंग, ठीक है, ये हो गया प्रीसीडिंग, F0 यानी कि प्रीसीडिंग पहले वाला, और F2 यानी सक्सीडिंग बाद वाला, या प्री और पोस्ट आप बोल सकते, पहले और बाद की, एग्जैक्ट पहले और एग्जैक्ट बाद की फ्रीक्वेंसीज। क्लियर? ठीक, अब इसको एक बार हम एक फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन में स्टार्टिंग हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, उसके बाद का जो हम क्वेश्चन करेंगे वो ग्रुप सीरीज का क्वेश्चन करेंगे कि हम कैसे फ्रीक्वेंसी को दोबारा से ग्रुपिंग में करें। ठीक है, ये नोट हो गया? ठीक है, इसको मैं ठीक है, ये हमने लिखी क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ओके, ये है नंबर ऑफ वर्कर, ठीक, नंबर ऑफ वर्कर, ठीक, ये हो गया। एक फैक्ट्री है, उसका ये बेसिस है, ठीक, और ये नंबर ऑफ वर्कर है, यानी कि 0 से 10 रुपए मिल रहे हैं 6 लोगों को, 10 से 20 रुपए मिल रहे हैं 9 लोगों को, 20 से 30 मिल रहे हैं 10 लोगों को, 30 से 40 मिल रहे हैं 16 लोगों को, 40 से 50 मिल रहे हैं 12 को, 50 से 60 मिल रहे हैं 8 को, और 60 से 70 मिल रहे हैं 7 लोगों को। क्लियर? तो जैसा कि क्लियर मैंने आपको बताया, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, कौन सी है? 16, और इस 16 का क्लास कौन सा आएगा? 30 to 40, ये, ठीक, यानी ये हो गया F, ये हो गया F, यानी कि फ्रीक्वेंसी, जिसको हम F1 बोलेंगे, ये हो गया आपकी F0, ये हो गया आपका F2। क्लियर? जो क्लास में आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, ठीक है, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम F1 मानेंगे, उससे पहले यानी कि प्रीसीडिंग वाली को F0 मानेंगे, तो F0, F1 और F2, राइट? सक्सीडिंग वाले को F2 मानेंगे, क्योंकि अब हमने डिसाइड कर दिया कि यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हमें पता लग गया कि हमारा जो L1 है वो 30 है, हमारा जो L2 है वो 40 है, जो F0 है वो 10 है, जो F1 है वो 16 है, और जो F2 है वो आपका 12। यही वेरिएबल्स हमें चाहिए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे, z = L1 प्लस, क्या है फॉर्मूला? L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 into L2 माइनस L1। क्लियर? This is the formula. Now put the values in the form. 30 प्लस F1 की वैल्यू है 16, F0 है 10, 2 into 16 यानी कि F1 माइनस F0 यानी कि 10 माइनस F2 यानी कि 12, और 40 माइनस 30। यानी 30 प्लस ये हो गया 6, ये हो गया 32 के प्लस और 22 के माइनस,
ठीक है, ये माइनस के 10 और माइनस के 12 एक साथ हो गए, तो माइनस के 52 हो गए और इधर मल्टीप्लाई करके आपका 10, राइट। यानी 30 प्लस 6 बाई 10 इंटू 10, अभी 10 से 10 कर रहा यानी z इज इक्वल टू 30 प्लस 6 यानी 36, यानी कि इन लेबर्स में ये जो जितने भी आपके पास ये सीरीज है, इसमें जो एवरेज वेजेस है वो है 36, इन दोनों के बीच। हमें ये तो पता है कि इनकी जो एवरेज वेजेस आएगी वो 30 और 40 के बीच में। जैसे हम मीडियन में बात करते हैं कि मीडियन क्लास यानी कि उसका मीडियन इन्हीं के बीच होगा, यानी कि वो एवरेज जनरली इनके बीच ही आएगा। इसमें आया 36 यानी कि 30 और 40 के बीच में। तो आप ये कहेंगे कि इन 16 में भी जो भी आपके पास है, जो नंबर ऑफ वर्कर है, इनको जो एवरेज अगर हम निकालें तो एवरेज का 36 निकल के, ठीक है। ये हो गया सिंपल कि जब आपको कोई सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आप उसके बेसिस पे इसके सॉल्यूशन कर लेंगे, जहां पे आप ये डिसाइड कर सको कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जहां पे आप ये डिसाइड कर सको कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी। अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें कि दो वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी सेम, क्योंकि वहां हमें फिर फ्रीक्वेंसी को रिग्रुप करने की जरूरत पड़े। ठीक है, ये नोट हो गया, ओके। आप यहां पे एक बना लेंगे हम, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, and last one 30 to 35। ये आपके क्लास इंटरवल हो गए, ठीक। अब हमें इसकी फ्रीक्वेंसीज रखनी है। ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे थोड़ी दिक्कत ये हो गई कि हमारे पास दो जगह 10-10 की फ्रीक्वेंसी है, दो वैल्यू ऐसी हैं जहां की जिसकी की फ्रीक्वेंसी 10 हो रही है। तो अब जब ऐसी सिचुएशन है तो इस सिचुएशन के लिए हमने आपको पहले बताया कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले को ग्रुप करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसीज को ग्रुपिंग करनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी। तो चलो फ्रीक्वेंसीज की ग्रुपिंग कर लेते हैं, उसी में आप आगे बढ़ो, जैसे आप क्वेश्चन नोट कर आगे कर सकते हो, ठीक है। ये तो पहली सिचुएशन होगी। तो पहली सिचुएशन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक यहां है और एक यहां, एक ये है और एक, दो वैल्यूज की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो पहली सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। कितना है, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक। तो एक आपकी वैल्यूज छूट जाएगी, ठीक। अब देखो इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली 90 है। तो इट्स मीन यहां पे तो दो, यहां पे ये एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 90। अच्छा जी, दूसरी सिचुएशन में क्या करेंगे कि हम 1 को स्किप करेंगे और 1, 2 इन दोनों को जोड़ेंगे, एक एक को छोड़ के दो दो को जोड़, ठीक है। यानी इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हो गया 12
फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, हो गया आपका 40, और फिर लास्ट में इन दोनों को ऐड करेंगे, हो गया 11। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहां पे ठीक। नेक्स्ट में इन तीनों को ऐड करेंगे, 1 2 3 एंड 10, तो हो गया 30, 4 10 एंड 9, कितना हुआ 23। तो 23 इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इन तीनों को ऐड किया, इन तीनों को ऐड किया, ये छूट जाए, क्योंकि इसके लिए तीन तीन की ग्रुपिंग, पहले हमने दो दो की ग्रुपिंग करी, फिर इसको स्किप कर दिया क्योंकि यहाँ नीचे ये छूट रहा। प्रोसीजर यही है, पहले अपन दो 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 अगर यहाँ दो होते फिर दोनों की ग्रुपिंग होती, फिर क्या है ऊपर का एक छूटेगा जो हमने यहाँ पे स्किप किया, 2 और 10 को जोड़ दो, ठीक। फिर उसके बाद हम 1 2 3 इन तीन की ग्रुपिंग करेंगे, तीन तीन की ग्रुपिंग करेंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, अभी इन तीन तीन की ग्रुपिंग में ये फर्स्ट को हम स्किप कर देंगे, ये जोड़ेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आइटम को की फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, यानी 2 10 और 14 कितना हो गया 16 ना, 10 9 और 2, 10 9 और 2 कितना हो गया 21। तो 21 यहां से ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, क्योंकि हम तीन तीन कर रहे हैं इसलिए हम ऊपर के दो हम छोड़ दें, यहां एक स्किप किया था तो एक, अब हम दो को स्किप करें, यानी कि 1 2 3 इन तीनों को जोड़ेंगे हम नीचे, यानी कि 10 4 और 10, ये हो गया 20। बस इसके बाद आपका काम शुरू होता है। अब ये काम शुरू होगा कि आप एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करेंगे कि अब जो हम फ्रीक्वेंसीज देखेंगे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ये देखेंगे कि ये वैल्यूज कितने बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में इन्वॉल्व थे। यहां जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है इनमें ये ग्रुप कितने बार इन्वॉल्व थे, ये ग्रुप कितने बार इन्वॉल्व थे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में। ठीक, तो ये तो था 0 वाला, है ना, 0 से 5 कभी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में रहा नहीं, 5 to 10 कब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में रहा, हमें ये निकालना है इसमें। 5 to 10, तो 5 to 10 कब रहा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में, ये भी नहीं रहा। देखो ना यहाँ 2 है, ये हाईएस्ट नहीं है, यहाँ 3 है, ये हाईएस्ट नहीं है, यहाँ 12 के साथ एसोसिएट है, लेकिन यहाँ हाईएस्ट ये है, यहाँ 13 है, यहाँ हाईएस्ट ये है, यहाँ एसोसिएट था लेकिन ये 16 और 21 है, यहाँ ये एसोसिएट था नहीं, यहाँ ये दो फ्रीक्वेंसी का है, ये का 0 होगा, दो हो गए आपके खत्म। अब आ जाओ जी 10 to 15, देखो एक बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में रहा, आप लिखेंगे एक गिनती कीजिए, एक बार हाईएस्ट में रहा, यहां हाईएस्ट में नहीं है, 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 यहां हाईएस्ट में है, इसके साथ एसोसिएट है ना, 10 4 10 24 यहां है, तो ये दो डंडी आपने खींच ली, ये दो बार। ठीक, आपने सिर्फ जितने जो बार वो काउंट करने के लिए आप यहाँ पे डंडे खींचे,
2 बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में रहा, आ जाओ इसके आ जाओ, ये हो गया। ये तो नहीं रहा, पहले मैंने कहा यहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में है, यस, तो 1, ठीक, यहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में, यस, तो यहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में, यस, 3 टाइम्स। क्या यहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में है? नहीं। यहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में है, यस, ठीक। मैं कुछ गलत कर रहा हूं? ये हो गया, ये अच्छा ये करना था, एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में रहा, 2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में रहा, 3 में रहा, यहाँ पे 3 बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में रहा, क्योंकि यहाँ 16 तो इसके साथ चला गया, ये 21 नीचे, तो ये 3 बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में रहा, ठीक। अब आ जाओ इसके बाद, ये सबसे पहले खुद ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी था, तो 1, उसके बाद ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में रहा, 2, यहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में रहा, बिल्कुल, 3, यहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में रहा, 4, यहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में इन्वॉल्व है, 5, और यहां भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में इन्वॉल्व है, 6। ये 6 टाइम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में रही ये वाली क्लास। तो 25 से 30 यहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में नहीं है शुरू में, यहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएट है, 1, यहां नहीं है, ठीक है, यहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में के साथ एसोसिएट है, 2, और यहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएट है, 3। 30 to 35 यहां हाईएस्ट में नहीं है, यहां हाईएस्ट में नहीं है, यहां पे हाईएस्ट में है, ये एक बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएट रहा, ठीक। इसका मतलब जो अब इनकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी वो भी 0, 0, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 and 1। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना। हमने इनके ग्रुप बनाए, पहले 2 को जोड़ा, फिर देखा, फिर 1 छोड़ के फिर 2 को जोड़ा, फिर देखा, फिर 3 को जोड़ के देखा, फिर 1 स्किप किया, फिर 3 जोड़े, फिर 2 स्किप किया, फिर 3 जोड़े। फिर हमने ये देखना है कि ये वाले वैल्यूज जब हमने यहां टोटल किया तो क्या ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएट थे, तो जो जितनी बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएट होगा उसका नंबर हम यहां लिखेंगे। ये एक भी बार नहीं थी इसलिए 0 लिख लिया, दूसरा वाला भी किसी भी समय हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का पार्ट नहीं रहा तो 0 कर दिया, तीसरा वाला देखो ये पहली बार तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का पार्ट था, दूसरी बार नहीं था, तीसरी बार नहीं था, चौथी बार नहीं था, पांचवी बार नहीं था, एक वो 2 बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का पार्ट था। ये वाला 15 से 20 जो वैल्यूज है ये यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का पार्ट नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का पार्ट रहा, यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का पार्ट रहा, ठीक है, यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का पार्ट 20 से 25 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का पार्ट है, यहाँ पे भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएट है, यहाँ भी एसोसिएट है, यहाँ भी एसोसिएट है, यहाँ भी एसोसिएट है, यहाँ भी एसोसिएट है, पूरी 6 जगह ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएशन में रखा, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी 6। ये कब करेंगे? जब टाई हो जाएगा, जब इधर क्या हो जाए, टाई हो जाए फ्रीक्वेंसी से, तब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, हाउ टू ग्रुपिंग। अब क्या करेंगे, सीधे हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे, ये आपका 20 से 25 आपका मोड क्लास है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है, क्योंकि ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का पार्ट रहा है, ठीक है। बस कर दीजिए अब। ये यहां तक समझ में आया? पहले आया? तो अब आपको पता लग गया कि हमारी जो मोड क्लास है वो कौन सी है, ये वाली।
ठीक है, किस बेस पे? इस ग्रुपिंग के बेस पे। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे, ध्यान दो, अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो दिस इज माय F1, दिस इज माय F0 एंड दिस इज माय F2। क्वेश्चन हमें इसी फ्रीक्वेंसी पे करना है। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इसलिए है हाउ टू डिसाइड विच वन इज अ मोड क्लास। ये आपको पता करना है कि आपकी मोड क्लास कौन सी है। एक बार जब आप अपनी मोड क्लास को डिसाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद आना आपको अपने इसी फॉर्मूले पे। ठीक है, तो ये हमने यहां पे डिसाइड कर दिया। अब आप उसको फॉर्मूले में रख लो। ठीक, ये जो काम है ये सिर्फ इसलिए है कि आपको ये लिखना है कि ये वाला आपका F1 है या ये वाला आपका F1। F1 कौन सा मानोगे? ये। अगर इसको मानोगे तो F0 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, तो फिर कैलकुलेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, करना हमें इसी बेसिस पे। अब करो, निकालो इसका कि इसका मोड कितना निकल के आता है। This is F1 6 टाइम। यही अक्सर मिस्टेक होती है कि जो आपने ग्रुप फ्रीक्वेंसी निकाली आप उसको मानने लगते हैं कि वही हमारा F1 है। F1 F2 वहां से डिसाइड नहीं होगा। क्लियर? है जी? कितना आया? 25 कैसे आएगा? इसका आंसर आएगा 24.28। 24.28। ये आंसर हमेशा 20 और 25 के बीच होगा। ठीक है, तो फिर